हेलो एवरीवन। तो देखिए, एक क्वेश्चन आप लोग देख चुके होंगे। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है किसी स्टेट पीसीएस के एग्जाम से। ये क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइड द सुप्रीम पोजीशन इन द लेटर वैदिक पैंथियन। पैंथियन का मतलब होता है गॉड, मतलब जिन्हें हम देवता कहा करते हैं। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि भगवान इंद्र होना चाहिए इनका पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन होना चाहिए इनका, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये पूछा है लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग डीप नॉलेज देखेंगे, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का। तो यहाँ पर देखना है आपको कि वैदिक पीरियड में जो ऋग वैदिक पीरियड खास करके कहते हैं, उसमें से दो वैदिक पीरियड मुख्य रूप से हैं। पहला है अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड, तो अर्ली वैदिक पीरियड में मुख्य रूप से 4 भगवान हुआ करते थे। और कौन कौन हुआ करते थे? तो फर्स्ट पोजीशन पे थे भगवान इंद्र, भगवान इंद्र थे। सेकेंड पोजीशन पे कौन थे? तो अग्निदेव थे, अग्निदेव। थर्ड पोजीशन पे कौन थे? तो थर्ड पोजीशन पे वरुण थे, जिन्हें वरुणा कहते हैं। और फोर्थ पोजीशन पे कौन थे? तो ये सोमा देवता, सोम देवता जिसे कहा जाता था। तो इन चारों के बारे में हम लोग थोड़ा विशेषता जानेंगे कि इसके बारे में किस तरह से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में और कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो भगवान इंद्र के बारे में पूछा जाता है कि पुरंदर नाम से किन्हें बुलाया जाता है। तो भगवान इंद्र को ही पुरंदर नाम से भी पुकारा जाता है। और पुरंदर का मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स। दूसरी बात, इन्हें बोला जाता था डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। तो ये भी याद रखें कि भगवान इंद्र जो थे पुरंदर कहलाते थे, और ये ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स कहलाते थे, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज कहलाते थे। और ये भगवान इंद्र को ही किस चीज़ के देवता थे? तो मुख्य रूप से ये रेन गॉड कहलाते थे, मतलब बारिश करने के जो दायित्व था जिन भगवान के ऊपर, तो भगवान इंद्र को माना जाता था। तो रेन गॉड कहलाते थे कौन? इंद्र। लेकिन इसी के साथ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड नंबर वाले वरुण देवता के बारे में। वरुण देवता जो थे वो गॉड ऑफ वाटर थे, पानी के देवता। तो आपको रेन और वाटर में कंफ्यूज नहीं करना है। सिर्फ ये वाटर के नहीं थे वरुण देवता, एक क्लाउड के भी थे। क्लाउड्स मतलब बादल, क्लाउड्स के भी थे। ये ओशन के भी थे और ये रिवर के भी थे। तो आपको बिल्कुल भगवान इंद्र से कंफ्यूज नहीं करना है। भगवान इंद्र सिर्फ रेन गॉड थे। बात समझ में आ रही होगी। अब जरा देखिए, अब सेकंड के बारे में चर्चा करते हैं। अग्निदेव, अग्नि तो साफ जाहिर बात है कि गॉड ऑफ फायर, और इन्हें कहा जाता था प्रीस्ट ऑफ गॉड, मतलब देवताओं के पुजारी। तो वो कौन कहलाते थे? अग्निदेव। अग्निदेव को कहा जाता था प्रीस्ट ऑफ गॉड। और ये कहलाते थे गॉड और मैन के बीच, मतलब भगवान और इंसान के बीच जो सामंजस्य स्थापित करने वाले थे, जो उन दोनों को जोड़ने वाला देवता कहलाते थे, वो कहलाते थे अग्निदेव। मतलब अग्निदेव भगवान और देवताओं के बीच क्या करते थे? तो एक कड़ी थे इंसान और भगवान के बीच। तो ये भी याद रखें कि गॉड एंड मैन के बीच ये क्या करते थे? सामंजस्य स्थापित करते थे उन दोनों के बीच। तो अग्निदेव के बारे में ये बातें हुई। सोम देवता, इनका नाम पड़ा है शराब के ऊपर, जिसको कहते हैं इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक। तो उनके नाम पर पड़ा है इनका नाम सोम देवता। सोम का मतलब ही होता है, जैसे सोम रस सुने होंगे, मतलब शराब को बोला जाता है सोम रस। फिर ये किस चीज़ के देवता थे? तो ये थे गॉड ऑफ प्लांट्स, ये थे गॉड ऑफ प्लांट्स। तो याद रखेंगे इंद्र के बारे में पुरंदर, और ये कहलाते थे ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स और डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। अग्नि देवता के बारे में, और ये क्या थे? इंद्र रेन गॉड थे। बाकी चारों के बारे में तो डिस्कस कर ही दिया। अब जरा चलते हैं, ये तो अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में ये बातें थी। अब डिस्कस करते हैं जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। तो लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जरा देखेंगे। लेटर वैदिक पीरियड के बारे में देखिए कि कौन कौन से गॉड यहाँ पर मुख्य रूप से थे। तो यहीं पर कॉन्सेप्ट उभर कर आया, कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति, जैसे हम लोग ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, तो उसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ भी उभर कर आया था, त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति में कौन कौन आते थे? तो फर्स्ट नंबर पर थे प्रजापति, प्रजापति। तो ये तो फर्स्ट पोजीशन पे आ गए, तो इसका आंसर भी क्या होगा? प्रजापति। सेकंड पोजीशन पर थे रुद्र, और थर्ड पोजीशन पे थे विष्णु, विष्णु थे। तो प्रजापति जो थे इनको कहा जाता था क्रिएटर, क्रिएटर मतलब जन्म देने वाला।
और ये रुद्र जो थे वो कहलाते थे गॉड ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों के देवता, क्योंकि जानवर का इंपॉर्टेंस तो अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड दोनों में हुआ करता था। तो गॉड ऑफ एनिमल्स कहलाते थे कौन? रुद्रदेव। विष्णु जो थे ये कहलाते थे प्रिजर्वर एंड प्रोटेक्टर, मतलब बचाने वाले। एक आपको और भी ध्यान रखना है जो अक्सर पूछा जाता है ये लेटर वैदिक पीरियड के बारे में, कि लेटर वैदिक पीरियड में जो था एक जो देवता थे वो थे पुशान। पुशान भी एक देवता का नाम हुआ करता था। और ये कौन थे? तो गॉड ऑफ शूद्र। वर्ण हुआ करता था 4 तरह का वर्ण, तो उसमें से शूद्र थे, तो ये कहलाते थे गॉड ऑफ शूद्र। और इन्हें माना जाता था क्या, कि इनको माना जाता था कि ये कैटल मतलब जानवर, गाय बैल जो जानवर हुआ करते थे उनका जो रखवाली करते थे ये भगवान पुशान रखा करते थे। तो इतनी सारी बातें थी ये गॉड से रिलेटेड अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के बारे में। बिल्कुल डीप नॉलेज के साथ चलेंगे और इतने सारे एमसीक्यू देखते जाएंगे, इतने सारे एमसीक्यू हम लोग करेंगे कि पूरा एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आपका मीडिएवल हिस्ट्री पूरा एमसीक्यू के थ्रू ही मैं कंप्लीट करा दूं। बस आप लोग देखते जाओ, बहुत छोटी छोटी वीडियो ला रहा हूं ताकि आप कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ो, डीप नॉलेज के साथ पढ़ो। और अगर आपके पास कोई भी डाउट हो, कोई भी एमसीक्यू, किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेकर के डाउट हो, तो आप सर्च करेंगे त्रिगीतम। कहाँ पर? टेलीग्राम पर त्रिगीतम सर्च करेंगे, एक ग्रुप मिलेगा त्रिगीतम 4am क्लब। वहाँ पर जा करके आपको क्या करना है, ऐड हो जाना है और अपना क्वेश्चन वहाँ पर सेंड कर देना है। आपके भी क्वेश्चन का मैं क्या करूँगा, सोल्यूशन बना करके इसी तरीके के वीडियो लाते रहूँगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।